मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से कई तरह की अपील की है, जिसमें से एक अपील है 1 साल तक सोना न खरीदने की। इसके पीछे की वजह है विदेशी मुद्रा को बचाना। आखिरकार ज्वेलर एसोसिएशन के लोग क्या सोचते हैं, इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है योगेश सिंगल जी। सीधे बातचीत करते हैं। योगेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है 1 साल तक सोना न खरीदने की, और इसके पीछे की वजह बताई गई है विदेशी मुद्रा को बचाना। कैसे देखते हैं आप इस अपील को? देखिए, ये बहुत बड़ा संकट है देश के ऊपर। युद्ध का असर हमारे देश पे भी पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, वो तेल पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, गैस पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो इधर सोना है। प्रधानमंत्री जी का सोचना ये है कि सोना हम अगर 1 साल रुक जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो यही सोच के उन्होंने अपील की है। लेकिन 1 साल तक सोना ना खरीदना, उसकी दूसरी सच्चाई ये है कि करोड़ों लोग जो इसमें रोजगार कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनकी पाइपलाइन कैसे चलेगी, उनका क्या, सरकार जो है ना उनको मतलब उनके बारे में सोचती है। तो उसका भी रोड मैप दें, या ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ में बैठ के डिस्कस करें कि इस समस्या को हम कैसे हल करें। उनका सीधा सीधा मकसद है कि गोल्ड के इंपोर्ट को रोकना या कम करना। तो वो जभी हो सकता है जब हम अपने पुराने सोने को रिसाइकिल करें। उसकी स्कीम सरकार लेके आई थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेके आई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि उसमें ज्वेलर बीच में नहीं आया। तो हम सरकार से यही अपील करेंगे कि ज्वेलरी इंडस्ट्री को साथ लेके इस स्कीम को लागू करें। तो 1 साल नहीं, कई सालों तक सोने के इंपोर्ट की समस्या खत्म हो जाएगी। और हमारा जो रोजगार का संकट है ज्वेलरी इंडस्ट्री पे, जो हम नकारात्मक, हमारे लोग जो नहीं ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को, तो उन पर गलत असर पड़ रहा है और वो हड़ताल की या प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने अपनी इंडस्ट्री को यही अपील की है कि इस समस्या का, गंभीर समस्या का हल हड़ताल या प्रोटेस्ट नहीं है। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहना है और उनके साथ मिलके इस संकट से बाहर आना है, और हम इसमें सक्षम हैं। क्या अपील का असर अभी से देखना शुरू हुआ है या नहीं? हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत भक्त हैं और वो सब लोग ये सोचते हैं कि अगर मोदी जी ने बोला है तो हम उसको लागू करेंगे। चाहे आप कोरोना काल देख लिया आपने या कोई और संकट देखा, सब में हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े अच्छे से हंसते खेलते बाहर निकल के आए। तो इस संकटों से भी हम बाहर निकलेंगे, लेकिन धैर्य की जरूरत है। और किसी भी तरह की पैनिक की, हमारी एसोसिएशन किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को, बंदी को समर्थन नहीं देती है, और ना ही हम इस तरह का कोई भी बयान देना चाहते हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? नहीं, इसमें ये मोदी जी ने प्रॉब्लम तो बताई और बाकी चीज़ों में सोल्यूशन दिया, लेकिन हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए कोई सोल्यूशन नहीं दिया। तो ये तो पुनः विचारणीय है और उनकी तरफ से कुछ ना कुछ इसमें सुझाव आना चाहिए, और या हम लोगों द्वारा उनको या उनके टीम को सजेशन लेना चाहिए कि वे इंडस्ट्री की बाकी दिक्कतें क्या है। सबकी अपनी कमिटमेंट्स हैं। मैं व्यापार कर रहा हूँ, मेरी आगे की कुछ कमिटमेंट्स हैं, मुझे कुछ इंस्टॉलमेंट देनी है या कुछ और पेमेंट देनी है। हर एक की अलग अपनी कमिटमेंट है, पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। और इंडिया में इटसेल्फ इतना गोल्ड है जो रिसाइकिल करके भी बहुत ज़्यादा इस इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। और बस एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। एक सुझाव मात्र से बहुत सारी चीज़ें जो आज पैनिक सिचुएशन बन रही है उसको ईज किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये सुझाव लेना चाहिए। आपकी दुकान पे कोई असर दिख रहा है अपील का? अभी थोड़ा सा प्री मेच्योर है ये कहना। ये कल रात में घटना घटी है और हम लोग जैसे गोल्ड ज्वेलरी होलसेल में डील करते हैं, तो रिटेलर्स के यहाँ इसका इम्पैक्ट आएगा, वो कैसे आम जनता इसके ऊपर रिएक्ट करती है। देखिए, जिनके यहाँ शादी है या कोई इस तरह का फंक्शन है वो तो लेंगे ही ना, लेकिन इसके इम्पैक्ट को आने में इट विल टेक सम टाइम। रोजगार को लेकर संकट पैदा हो सकती है। देखिए, हड़बड़ी है ये सब कहना, लेकिन प्राइमा फेसिया तो लगता है कि भाई ये दिक्कत है। और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह का ये आना तो अच्छा। इससे पास्ट में भी अगर देखें तो मोदी जी के इस तरह की स्टेटमेंट से पैनिक सिचुएशन तो बन जाती है। आप इस अपील को कैसे देखते हैं? नहीं, जैसा कि भाई साहब ने कहा ना, दिक्कत ये जो है हिंदुस्तान में इस समय, वो वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो है उसके रिगार्डिंग देश में भी प्रभाव आ ही रहा है। तो आर्थिक संकट से निकलना है, जैसे कहा कि आर्थिक संकट की स्थिति आ रही है देश में, तो उन्होंने कई सारे सुझाव दिए कि जितना भी हमारे पास विदेशी मुद्रा है, इसके पहले उन्होंने आरबीआई ने भी इसके लिए प्रयास किए थे
सारे बैंक्स को रिजर्व के लिए एक डायरेक्शन दिया था कि $100 बिलियन से ज़्यादा जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसको लिक्विड कर दें, ताकि मार्केट में करेंसी आएगी तो हमारी जो इंडियन रुपी है वो मजबूत होगा। लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क आया नहीं। तो अब ये उसी क्रम में मोदी जी ने कल भी ये कहा है कि विदेश की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। प्रतिबंध तो नहीं कहेंगे इसको, कि उन्होंने कहा कि अवॉइड करें। उन्होंने लोगों से अपील की है हाँ, कि उन्होंने अपील की विदेश है। यात्रा पे हाँ। सोचे, वहाँ ना जाएं। इसके हाँ। अलावा साथ ही Yes। सोने की बात की गई है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, जरूरत पड़ने पर ही करें, ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ये सारी बातें की गई हैं। तो वही तीनों चीज़ों की वजह से ही हमारे जो फॉरेन करेंसी है वो हमारी जाती है, खर्च होती है। इसीलिए उन्होंने तीनों चीज़ों पर विशेष जोर दिया है। बस आप मेन कैसे बात ये देखते हैं इस सारी अपील है ना कि बाकी दो चीज़ के लिए राय दी मोदी जी ने कि आप विदेश यात्रा ना करें, शादियों में कम जाएं, लेकिन ज्वेलरी सेक्टर के लिए जो कि बहुत बड़ा है, कम से कम 50-60 लाख लोग इससे डायरेक्ट मतलब जुड़े हुए हैं। चाहे ज्वेलर्स की बात कर लीजिए या कामगार की बात कर लीजिए, जो हाथ से अपना जेवर बनाते हैं, तो उन पर सीधा प्रभाव पड़ जाएगा। क्योंकि मोदी जी को हर आदमी सीरियस लेता है, बहुत देश के लोकप्रिय और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, और जो भी बात कह रहे हैं वो यानी कि आपके व्यापार में हाँ। काफी असर पड़ जाएगा। देखिए ये अभी प्रीमेच्योर बातें हैं, लेकिन दिक्कत आएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि समय से हमको इनकम टैक्स भी देना है, जीएसटी की भी लाइबिलिटीज होती हैं, तो सब उसी से सारी चीज़ें आप कैसे देखते हैं? जाती हैं। जी, मोदी जी की अपील से फ़र्क तो पड़ेगा, पर इसमें जो पिछले 1-2 साल से हाई HNIs ग्रुप एज ए इन्वेस्टर भी गोल्ड में घुस गया था। तो ज्वेलरी सेक्टर पे तो पहले से 1-1.5 साल से इसका इम्पैक्ट आ गया। जैसे जैसे गोल्ड अप्रिसिएशन हुआ है प्राइस, तो ज्वेलरी सेक्टर वैसे ही डिक्लाइनिंग पे चल रहा है। और ज़्यादातर लोग जो हाई लैंडर वाले जो कैपिटल गेन लेने के लिए उन्होंने शेयर बाजार या प्रॉपर्टी को डाइवर्ट करके गोल्ड में आ गए थे। उस वजह से भी हमारा गोल्ड इम्पोर्ट बिल बढ़ गया था। तो हमारे को या सरकार को एक दिशा निर्देश देना चाहिए कि 24 कैरेट गोल्ड के ऊपर अगर थोड़ा सा वो ध्यान दे, या उसके इम्पोर्ट वगैरह या सेल पे अगर रोके तो भी हमारी इंडस्ट्री, ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी बची रह सकती है। और ज्वेलरी इंडस्ट्री में अगर हम गोल्ड को रिसाइकल कर लें, और या कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम निकाल दे, जैसे इनकम टैक्स में उन्होंने डाल रखा है कि 500 ग्राम गोल्ड, 200 ग्राम गोल्ड, अगर वो VDS टाइप की कोई गोल्ड की स्कीम निकाल दे, तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से गोल्ड आज के टाइम में 25 से 30 हज़ार गोल्ड अज्यूम करते हैं हम कि 25 से 30 हज़ार टन सोना इंडिया में है, अगर वो बाहर निकला है तो हमारे को हो सकता है 4-5 साल गोल्ड इम्पोर्ट ही ना करना पड़े। अगर उसको गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर कोई सही या PMO या फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर कोई सोचे, तो इसको हम अगर अपने स्टॉक को ही यूज़ करें अपने 25-30 हज़ार टन को, तो हमारे देश को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो इस सकता है। अपील को आप कैसे देखते हैं? अपील को तो अभी ऐसे देखते हैं कि बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि इन्होंने खाली गोल्ड बोला है और लोग उसको, हम ज़्यादातर सब डाइवर्ट हो गए हैं ज्वेलरी सेक्टर पे। तो गोल्ड, और मेरे हिसाब से इसको हमें थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा और लोगों को समझाना भी पड़ेगा कि 24 कैरेट गोल्ड और ज्वेलरी को हमें थोड़ा सा अलग अलग करके अगर चले तो हम इसको बचा सकते हैं इंडस्ट्री को। बातचीत करने के लिए।